सीरिया के रक्का में सेना की एक गाड़ी तेजी से एक इलाके की ओर बढ़ने लगी। ये इलाका आईएसआईएस के आतंकियों का गढ़ माना जाता है और इस इलाके में अमेरिकी समर्थन वाली सेना ने बड़ा अभियान छेड़ा। इसलिए सेना की गाड़ी तेजी से उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां आईएसआईएस के आतंकी छिपे थे। इसी दौरान गाड़ी से उतरे दो जवान आईएसआईएस के ठिकाने के बेहद करीब पहुंच गए। तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सेना के जवान पोजीशन लेकर आतंकियों के ठिकानों पर गोलीबारी करने लगे। इस हमले के बाद सेना ने आईएसआईएस के आतंकियों के वहां से भाग निकलने का दावा किया। रक्का में सीरियाई सेना ने आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है और लगातार उनके ठिकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है। इस बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए आत्मघाती हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। दमिश्क के बाहरी इलाके से 3 आत्मघाती हमलावर अलग अलग गाड़ी में हमला करने के लिए शहर की ओर बढ़े और एक हमलावर ने पहला धमाका दमिश्क के तहरीर चौक के बिल्कुल पास किया। धमाके के बाद कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए जबकि गाड़ियों के शीशे फूट गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आत्मघाती हमले के बाद सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। हालांकि सुरक्षा बल ने बाकी के 2 आत्मघाती हमलावरों को चेक पोस्ट पर रोक लिया और उन्हें काबू में करने में सफल रहे। यूपी के सुल्तानपुर में एक नाबालिग बच्ची के गैंगरेप का मामला सामने आया। खबरों के मुताबिक घर से स्कूल के लिए निकली बच्ची को कुछ बदमाशों ने रास्ते में अगवा किया और गैंगरेप किया। घटना के बाद वो बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। बच्ची बेहोशी की हालत में घर से कुछ दूरी पर मिली। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। QRSAM मिसाइल यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल का यह दूसरा सफल परीक्षण है। यह मिसाइल जमीन से हवा में उड़ रहे लक्ष्य को भेद सकती है। यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य को भेदने की ताकत रखती है। यह 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है और इसमें हर मौसम में काम करने वाली हथियार प्रणाली लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए नक्सली पर 1 लाख का इनाम था और इस साल अप्रैल के महीने में रायगुड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ में भी ये शामिल था, जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नक्सली ने कई अहम खुलासे किए हैं। नक्सली ने बताया कि अब हत्या करने के लिए नक्सली सुपारी लेने से भी नहीं परहेज करते।